नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। द आज़ाद आवाज़ की टीम 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग के रूप में कई प्रोफेसरों से मिला रही है। इसी क्रम में आज हमारे साथ है वनस्पति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पूनम मेहरोत्र। नमस्ते मैडम। नमस्कार। और मैं सभी 12वीं पास या 12वीं पास करने की जो कोशिश कर रहे हैं और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करती हूँ। और ये मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप विज्ञान के छात्र हैं और उसमें जीव विज्ञान जो कि बायोलॉजी के रूप में आप जानते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और एरिया है। इसी में वनस्पति विज्ञान और बॉटनी आता है। चूँकि आप बायोलॉजी के हैं तो आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी हमारे लिए, हमारे कैरियर के लिए बहुत ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है आगे बढ़ने के लिए। इसी में वनस्पति विज्ञान जो है या बॉटनी जो है, जैसे आप जानते हैं कि हम इसके अंदर एक बैक्टीरिया से लेकर बड़े पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर इस धरती पर जीवन है तो पेड़ पौधे भी बहुत ही ज़रूरी हैं। बिना पेड़ पौधों के जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। और आज के संदर्भ को देखते हुए अगर हम बात करें तो हमारे वातावरण में जो दैनिक प्रतिदैनिक जो हमारे परिवर्तन होता चला जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के रूप में हम जानते हैं, जिसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है हमारी जीवन शैली में। हाँ, जीवन शैली में इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे खाद्यान्न की सेवा जो है वो कम होती जा रही है, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। हमारे में क्लाइमेट चेंज होने से हमारी जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, और इसी जलवायु के परिवर्तन के कारण जो हमारी धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उनकी अस्तित्व को खतरा पैदा हो चुका है। तो लिहाजा अगर आप कहते हैं कि हमें वनस्पति विज्ञान क्यों पढ़ना है, मैं कहती हूँ कि वनस्पति विज्ञान ही एक बेसिक सब्जेक्ट है, रीढ़ की हड्डी है विज्ञान का। आगे चल के आप शोध में आए वो अलग बात है, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी करने से ही, ग्रेजुएट होने के ही क्रम में आपको बहुत सारी कैरियर की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैम, वनस्पति विज्ञान में क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटी है? देखिए, कैरियर अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो सबसे पहले मैं कहूँगी आप शिक्षक बन सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, आज हमारा कोविड-19 की जब बात होती है तो आपने देखा कि आयुर्वेदिक जो हमारे एंशिएंट मेडिसिन वैल्यू का है, उसका सबसे ज़्यादा जो है एक अगर देखा जाए प्रभाव रहा है हमारे दैनिक जीवन में, और हमारे अस्तित्व को बचाए रखने में आयुर्वेद ने बहुत अहम भूमिका दी है। तो आप अगर बॉटनी पढ़ते हैं, आपको बॉटनी में मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन सिखाया जाता है, तो पहले आप तो ये जानिए कि पौधे क्या हैं और उनकी कार्यकी क्या है। पौधों के अंदर ही पाया जाने वाला जो केमिकल कंपाउंड है वो हमें फार्मास्यूटिकल के अंदर ले जाता है। अगर आप वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे बागवानी वाला के कैरियर में आप अपना, जो अभी मोदी सरकार ने, हमारे सरकार की तरफ से चला आत्मनिर्भर भारत, तो पेड़ पौधों की नर्सरी को आप कर सकते हैं। जब तक आपको बेसिक ही नहीं पता होगा पेड़ पौधों के बारे में, आप कैसे नर्सरी डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। आप अपनी नर्सरी वनस्पति विज्ञान से कृषि का संबंध कैसे हो सकता है? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा। हॉर्टिकल्चर के अंदर एक ब्रांच आती है मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन, आप उसकी बात कर सकते हैं। अगर आप कृषि की बात कर सकते हो, प्लांट पैथोलॉजी आती है इसके अंतर्गत, हमारी माइक्रोबायोलॉजी आती है, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम बीएससी करने, जब हम वनस्पति विज्ञान एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो इसका बहुत वृहद रूप है, और इसकी हर शाखा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आगे आपको कैरियर बनाने में बहुत बड़े लेवल में, अगर आप चाहें तो आप आईएफएस तक जा सकते हैं। और मैंने कहा ना पहले ही, आप एक शिक्षक, एक प्राइमरी शिक्षक से लेकर जैसे मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हूँ, आप जो है यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षक, प्रोफेसर्स बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप टेक्निकल स्टाफ के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। बीएससी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो आप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बीएससी की रिक्वायरमेंट है, आप जूलॉजी बॉटनी पढ़िए और आपको जो है टेक्निकल स्टाफ के रूप में आपकी ओपनिंग हो जाएगी। आप बॉटनी पढ़ते हैं तो आप आयुर्वेद का जो फार्मा सेक्टर है आप उसमें जा सकते हैं। आप अगर बॉटनी पढ़ते हैं तो आप देखा जाए तो प्लांट पौधों के आप
बीएससी केमिस्ट्री के लिए जब आप टेक्निकल में आपका सिलेक्शन होता है तो आपके लिए अगर आप पौधों को पहचानते हैं तो आप टेक्निकल स्टाफ के लिए भी आप जा सकते हैं। आप विश्वविद्यालय के कुछ छात्र जो जहाँ जिन्हें अच्छा हमारे विभाग से देखा जाए तो वनस्पति का बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हमारे विभाग से लोग प्राइमरी सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी शिक्षक बने हैं और हमारे डिपार्टमेंट से ही प्राइमरी शिक्षक जो है ज़्यादा बने हैं। और क्योंकि कोर सब्जेक्ट है, अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो साइंस का कोर सब्जेक्ट बायोलॉजी का बॉटनी होता है। इसके आप इंटर कॉलेज में पढ़ सकते हैं। अगर आपकी बीएससी है बॉटनी, आप एमएससी बॉटनी करते हैं, उसके बाद आप लेक्चरर बन सकते हैं इंटर कॉलेज के अंदर। ये कोर सब्जेक्ट है। आप यहाँ से बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी या जो भी आप कुछ करना चाहें आगे आप रिसर्च कर सकते हैं। बॉटनी में अगर आपने कोर सब्जेक्ट लिया हुआ है एमएससी में तो इसकी ब्रांच से आगे चल के आप जैसे बीएससी बॉटनी से की किसी बंदे ने, हाँ। फिर वो एमएससी किस किस सब्जेक्ट से कर सकता है? देखिए अगर बीएससी बॉटनी कर रखी तो वो आप ये देखिए कि हम देखा जाए तो एक रिसोर्स को हम एलोकेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को। कैसे? हम यहाँ से बायोमेडिकल में जा सकते हैं, हम यहाँ से माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में एमएससी कर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में एमएससी कर सकते हैं और हम एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक बॉटनी की जो एक ब्रांच है आप उसमें भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ जानना है कि हमारी वनस्पति विज्ञान से हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। और मेरा समझ है कि वनस्पति विज्ञान से हम बहुत दूर तक अपनी जीवन यात्रा कर सकते हैं। और आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आपके एग्रीकल्चर ब्रांच है, अभी फॉरेस्ट्री आप पढ़ते हैं, मैं इकोलॉजी की टीचर हूँ, मैं फॉरेस्ट बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो फॉरेस्ट बायोलॉजी को आप जो है देखा जाए तो आप पीएफएस की, आप जो हमारा है स्टेट गवर्नमेंट की फॉरेस्ट सर्विसेज है, उसके लिए बॉटनी बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है। आईएफएस के लिए लोग इंजीनियरिंग करने के बाद, मेडिकल करने के बाद भी बॉटनी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप बॉटनी, बेसिक बॉटनी से आप बीएससी करते हैं, उसके बाद आपके पास एमएससी बॉटनी होती है, तो डिग्री आई डोंट थिंक कि कोई खाली बैठता है। हर एक को कुछ ना कुछ, मतलब आप स्टार्टअप भी ले सकते हैं। अब बड़े मज़े की बात है कि जो स्टार्टअप हमारे यहाँ चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत की जो योजना चल रही है, किसी स्टूडेंट ने स्टार्ट किया आपके? अभी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखा जाए परफ्यूमरी में जाने के लिए कोशिश है, कुछ लोग अपनी नर्सरी बना रहे हैं, नर्सरी के लिए काम कर रहे हैं। तो सीड बैंक बनाने की काम है। इसमें देखिए गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करे, एमएसवी जो लोन तक दे रही है सरकार। तो आप कोर सब्जेक्ट वनस्पति को अगर आपने छोड़ा तो आप ये सोचिए आप केमिस्ट्री क्या करेंगे जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी प्लांट बेस्ड है। तो आप प्लांट्स के बारे में जानिए, अपनी प्लांट्स कहाँ उगता है, कैसे उगता है, वो एक प्लांट दूसरे प्लांट से कैसे अलग है, और जो कश्मीर में पैदा पौधा होता है वो हमारे बुंदेलखंड में क्यों नहीं होता। तो ये सारे कारण जानने के तो आप एक बहुत अच्छे वनस्पति वैज्ञानिक भी बन सकते हैं और वनस्पति को आप अपनाइए और अपनी धरती को बचाइए। मैं तो ये कहूँगी वनस्पति अपनाइए, वनस्पति विज्ञान समझिए और अपनी धरती को बचाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देखते रहिए द आज़ाद आवाज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।